कपूर के लिए आसान नहीं है स्टारडम को बनाए रखना, परिवार को लेकर चलना, साथ साथ में इस नेपोटिज्म विवाद के बीच जो ट्रॉलर्स के निशाने पर वो बने रहे, जो हिटफुल मैसेजेस का उन्होंने सामना किया है। बीते साल सुशांत के गुजर जाने के बाद जिस तरह से बॉलीवुड के हर बड़े स्टार किड को अपनी पहचान की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ा है, इस इमेज को बनाए रखने के लिए और नेपोटिज्म विवाद से उभरने के लिए इन्हें काफ़ी समय लगेगा। रणबीर कपूर जब कोविड-19 के संक्रमण में आए, लोगों ने कई तरह की ऐसी बातें की कि रणबीर कपूर जो हैं पब्लिसिटी कर रहे हैं। वैसे रणबीर कपूर को इस बीमारी की वजह से कोई बड़ी तकलीफ ना हो, यही दुआएं कर रहे हैं उनके फैंस, लेकिन क्रिटिसाइजर्स, ट्रॉलर्स उन्हें अपने निशाने पर फिर भी लिए हैं। ऐसे में आज हम आपको बताना चाहेंगे, इंट्रोवर्ट कहे जाने वाले रणबीर कपूर ने अपने कई मुश्किलों को खुद तक रखा और पब्लिक फिगर होने के बावजूद पब्लिक में सिर्फ उन्होंने वही बातें आने दी जो लोगों को इंस्पायर करे। उनकी ज़िंदगी के वही सच से लोगों को उन्होंने रूबरू कराया जो उनके फैंस और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे। तो आज दोस्तों हम बताना चाहेंगे रणबीर कपूर की ज़िंदगी का वो सच जो शायद आप भी ना जानते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ बॉलीवुड गॉसिप। इस शो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रणबीर कपूर की लव लाइफ जो हमेशा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रही हैं। आलिया भट्ट जो काफ़ी ज़्यादा रणबीर की सेहत को लेकर दुआएं कर रही हैं, जिनके पिता ने बीते साल हमेशा के लिए अपने लहजसी के साथ इस दुनिया से अलविदा कहा। उस रणबीर कपूर के लिए पिता को खोने के बाद, अपने अंकल राजीव को खोने के बाद अपनी बीमारियों से लड़ना काफ़ी तकलीफ भरा बन चुका है। तो कोरोना के अलावा कौन सी वो बीमारी है जिसे रणबीर कपूर स्ट्रगल करते आ रहे हैं, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में रणबीर कपूर की ज़िंदगी की बात की जाए तो आज से नहीं, सालों से कई परेशानियों का सामना करती आई है। जी हाँ, रणबीर कपूर की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी परेशानियां रही हैं जिसे रणबीर कपूर ने सामना करते हुए हमेशा अपने आप तक बातों को छुपा कर रखा है। चलिए हम आपको जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में अब ये भी दे दें कि रणबीर कपूर ने आज जिस कोविड-19 के संक्रमण में आने के बाद पूरी तरह से अपने ज़िंदगी को अलग तरीके से डील करने का फैसला लिया है। रणबीर कपूर जो हैं पूरी तरह से अपने ज़िंदगी में आगे बढ़कर जिस तरह से खुशियाँ मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं अच्छे समय की, रणबीर कपूर के लिए आसान नहीं है इस बीमारी से निकलना, क्योंकि मेंटली कोविड-19 का असर रणबीर कपूर पर बुरा पड़ेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि रणबीर कपूर को इसके अलावा एक बार पहले भी बहुत ही मुश्किल समय से गुजरना पड़ा था। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रणबीर कपूर को कोविड-19 से पहले 3 साल पहले, लगभग साल 2018 की हम बात करेंगे कि रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें रणबीर कपूर को लेकर ये कहा गया था कि रणबीर जो है बहुत ज़्यादा रेयर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। आम आदमी को भी होता है, एक्टर्स को भी होते हैं ऐसे डिसऑर्डर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉब्लम बन सकता है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि जो आम आदमी के लिए परेशानी नहीं, वो एक्टर्स के लिए परेशानी बन सकता है। उस डिसऑर्डर की हम बात करना चाहेंगे जो बाकी किसी पर असर नहीं डालता, लेकिन रणबीर कपूर पर इसका गहरा असर पड़ता है और पड़ रहा है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि रणबीर कपूर के बारे में सब जानते हैं कि रणबीर कपूर बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व करके हमेशा से रखा है। अब रणबीर कपूर की कौन सी स्थिति है वो आपको बताना चाहेंगे। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को जिस डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, जो डिसऑर्डर है वो वाकई में कई सितारों को हो चुका है पहले भी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, इरफान खान, सोनाली बेंद्रे से लेकर रणबीर कपूर, इन सब के लिए ये बीमारी बहुत कॉमन है। जी हाँ,
रणबीर कपूर को बोलने में, खाने में बाकी लोगों से जल्दी करते हुए देख लोगों के जहन में कई सवाल हुए। कई पार्टीज़ में ऐसा रणबीर कर चुके हैं, बहुत तेज़ी से खाना या बहुत जल्दी जल्दी बोलना। ये दरअसल उनके रेयर डिजीज़ की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से है। जी हाँ, इतने टैलेंटेड हैं वो और इसलिए वो इस तरह से बातें करते हैं, लेकिन आपको शायद मालूम ना हो, शायद आप जानकर हैरान होंगे, क्योंकि वो एक डिसऑर्डर से पीड़ित है जिसके कारण वो इस बीमारी की वजह से जल्दी जल्दी बोल पाते हैं। जी हाँ, रणबीर कपूर को कोरोना से पहले ही ये बीमारी हो रखी थी, जिसे नसल डेविएटेड सेप्टम कहा जाता है। जी हाँ, नसल डेविएटेड सेप्टम नाम की एक ऐसे डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से रणबीर कपूर को जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फास्टली वो बोलते हैं और लिमिट नहीं है उनके आम लोगों की तरह। उनकी ये स्थिति जो है उनके लिए मुसीबत बन सकती है। आम लोगों पर लोगों की नज़र नहीं जाती, लेकिन रणबीर इंटरव्यूज़ देते हैं, कई जगह वो आते हैं, इसलिए उन पर ये गहरा असर डालती है, उनके इमेज पर गहरा असर डालती है और ये नुकसानदायक भी उनके लिए हो जाता है। रणबीर कपूर ने संजय दत्त के बायोपिक संजी में बहुत शानदार काम किया था। गौर हो कि इसमें वो रोते बिलखते हॉस्पिटल में एक पेशेंट, ड्रग एडिक्टेड पेशेंट के तौर पर नजर आए। क्या आपको मालूम है रियल लाइफ में वो अपने इस बीमारी से ओवरकम करने के लिए काफ़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन के ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन के साथ रणबीर को आप देखने वाले हैं इस साल। शमशेरा फिल्म, जिसे यश राज फिल्म्स की प्रोडक्शन हाउस में बनाया जा रहा है, उसमें भी रणबीर अहम भूमिका निभा रहे हैं, लीड रोल प्ले कर रहे हैं। अब जब डिसऑर्डर की बात हो रही है तो हम नहीं भूल सकते हैं कि वाकई में उनके लिए कितनी तकलीफ देह है। दरअसल आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन जो ये डिसऑर्डर है इसके कारण रणबीर कपूर की स्थिति काफ़ी बदली भी रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि आपको हैरानी ज़रूर होगी जानकर, लेकिन इस बीमारी में रणबीर कपूर ने इस बारे में बहुत कम ही लोगों को बताया है कि वो इस तरह से इस नसल डिसऑर्डर से, नसल डेविएटेड डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। खैर, आपको बताना चाहेंगे कि रणबीर फ़िलहाल ज़रूर अपने घर पर बंद है, लेकिन बहुत जल्द वो दोबारा से लौटेंगे, लोगों के बीच ही कहा जा रहा है। नसल डेविएटेड सेप्टम से पीड़ित रणबीर कपूर को अब दोबारा से सेट पर देखेंगे। पिता ऋषि कपूर के कैंसर से गुजर जाने के बाद अपने मां नीतू का इकलौता सहारा बन गए हैं रणबीर कपूर। ऐसे में रणबीर कपूर की बात हो रही है तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि वाकई में रणबीर कपूर जो हैं इस वक्त काफ़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। रणबीर कपूर की अगर बात की जाए तो उन्होंने लास्ट अपने इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से बातें की थी। गौर करने वाली बात ये है कि रणबीर कपूर को लेकर एक बार इम्तियाज़ अली ने बताया था, रणबीर एंड आई आर इन्फेक्टेड विद द सेम डिजीज़। जी हाँ, आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन वर्क फैटिग शो करने को लेकर उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने कई ऐसी जानकारियाँ दी थी हाईवे फिल्म को लेकर जब उन्होंने ये कहा था। जी हाँ, रणबीर कपूर को लेकर इम्तियाज़ अली ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि हम दोनों इन्फेक्टेड हैं एक ही डिजीज़ से। जी हाँ, 15 साल से हाईवे को लेकर उनका कहना था कि इस फिल्म को लेकर वो 15 साल से इंतज़ार कर रहे थे। खैर, आपको मालूम हो ना हो, रॉक स्टार, जब वी मेट, लव आजकल जैसे फिल्में दे चुके इम्तियाज़ अली ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया और अगर बात की जाए उनके अगर डील करने की तो कई तरह सी चीज़ों से उन्होंने डील किया था। रणबीर कपूर को लेकर उन्होंने तभी ये बताया था कि लोग शायद ना जानते हो, रणबीर और वो एक ही डिजीज़ से इन्फेक्टेड है और वो है फिल्म। 5 घंटे एक स्ट्रेच पर गुजार देते हैं रणबीर, सिर्फ एक चाय में, और सिर्फ स्टफ़ की डिस्कशंस चलते रहते हैं। ये रणबीर कपूर को लेकर इम्तियाज़ अली का कहना था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा शो रणबीर कपूर को लेकर, रणबीर कपूर की बीमारी को लेकर, आखिर कौन सी स्थिति का उन्होंने सामना किया है।
अब तक वो हमने आपको बताया। वक्त हो चला है आपसे अब यहीं पर इजाजत लेने का। फिर लौटेंगे ऐसी ही बी टाउन की तमाम लेटेस्ट खबर बॉलीवुड गॉसिप में प्रेजेंट करने के लिए अगले एपिसोड के साथ। ऐसे ही आपके फेवरेट सितारे की जिंदगी की कुछ सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए फिर लौटेंगे अगले एपिसोड की कुछ और नई लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।